अमेरिका से खुश आमदीद मेरे दोस्तों। एंड ऑफ 21 है और 25 सितंबर है। कायद आज़म का योम पैदाश भी है। 16 सितंबर का इवेंट जो हम को भूलना नहीं चाहिए, उस तरह हम बनाते नहीं हैं। और दो जो 16 सितंबर, एक तो 16 सितंबर ये हुआ था कि हमने जो दहशत गर्दी टर्न ओवर की ओनली 3 to 5 ईयर। और ये है कि वो एक 16 सितंबर था जिसके 50 साल बाद भी हम कोई सबक नहीं ले सके हैं। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी जो है ना बहुत ही जो है ना अप्स एंड डाउन में गुजरा है। पूरी दुनिया में बहुत से मुल्क अप्स एंड डाउन में गुजरे हैं। बहुत से ऐसे मुल्क हैं मेरे दोस्तों कि जिन्होंने बहुत ही हमसे ज़्यादा मुश्किल हालात थे कि जिन्होंने टर्न ओवर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अभी भी हमें बहुत से एडवांटेजेस दिए हैं कि जिसमें हम बहुत तेज़ी से टर्न ओवर कर सकते हैं। हमें चाहिए विजनरी लीडरशिप, नॉट विजनलेस लीडरशिप। अनफॉर्चुनेटली ये हो गया कि अभी तक हमें कोई विजनरी लीडरशिप नहीं नज़र आ रही है। और ये है कि टोटली सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सिर्फ इन बिटवीन फाइटिंग है। उस वजह से भी हमारे जो प्रिडिक्शन में आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से दे रहा हूँ कि अगले 5 से 10 साल अमेरिका एंड इसको कहते हैं चाइना एंड ऑल अदर कंट्री ऑलरेडी मेकिंग द न्यू स्ट्रेटेजिक प्लान। इसको कहते हैं कि जिसमें हमारी सर्वाइवल का कोई भी चांस नहीं है अगर हमने ये चीज़ें जो है ना आज से नोटिस ना की। नंबर एक। नंबर दे ये है कि उसको देखकर अपना प्लान और वार फुटिंग पर उसके लिए काम ना किया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त आने वाले हैं। हमारी जो जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल वक्त आने वाले हैं। हम अभी भी जो है ना बहुत से इश्यूज़ से नबर्द आज़मा होने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस तरह कभी नहीं हो सकता है जिस तरह अभी अगर हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं वो हमारी बहुत ही सुस्त है और वो क्लियर नहीं है। हमारे जितने बड़े मसाइल जो है ना पाइल अप हो गए, उससे हम निकल ही नहीं सकते जब तक हम वार फुटिंग में काम ना करें। जिस तरह 1938 से 1945 तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया, जिस तरह जापान ने किया 1945 के बाद, जिस तरह जर्मनी ने किया, जिस तरह जो है ना ताइवान ने किया, जिस तरह सिंगापुर ने किया और जिस तरह कोरिया ने किया, और जिस तरह जो है ना मैं कहता हूँ कि वो मुल्क जो हमसे बहुत पीछे थे लेकिन वो जो है ना अपनी स्ट्रेटेजिक जब ऐसे ऐसे हालात जिस तरह आज पाकिस्तान जो है ना वो फेस कर रहा है, स्पेशली जो 2021 में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही मिज़रेबल कंडीशन है हमारी, स्पेशली इकोनॉमिकल फ्रंट में नहीं है मेरे दोस्तों। सबसे जो प्रॉब्लम है हमारी कि हमारी जितनी भी जो नौजवान हैं या जितनी भी क्लास है वो बहुत तेज़ी से सतह गुर्बत से बहुत नीचे गिर रही है। अब इससे जो जिस तरह माशरे में जिसको कहते हैं स्ट्रेस एंड होपलेस जब पैदा हो जाए ना, उसका लेवल भी अगर चलो 20% हो 25 हो अलग है, लेकिन उसका परसेंट जब 50% से ऊपर हो, अब जो है ना मुझे ये लगा है कि जो हमारी जो ख़ता गुर्बत की रेशो है ना वो तेज़ी से बढ़ रही है और उसका जब 50% से ऊपर हो जाए तो ये बहुत अलार्मिंग होता है। और उसके बाद साथ में आपकी जो आबादी का तनासब भी उस तरह बढ़ जाए तो वो उससे ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर सबसे जो कोलैप्सिंग ये होता है कि अब मुझे और मेरे जो मिसाल के तौर पर नौजवान हैं, मेरे अगर बच्चे हैं, मुझे पता हो कि भाई उनकी एजुकेशन के बाद भी कोई उनका मुस्तकबिल नहीं है। मेरे बच्चों को पता होगा मैं एजुकेशन के बाद भी मेरे लिए ना मुस्तकबिल है ना जॉब है, तो फिर क्या होगा? क्योंकि कहते हैं कि जब सब उम्मीद पर कायम है और हर जो पाकिस्तानी है वो वहीं पाकिस्तान में हो, जब उसका कोई सर्वाइवल के लिए वे आउट नहीं होगा तो वो क्या करेगा? या तो ख़ुदकुशी करेगा
या दूसरे को मारेगा तो या फसाद फैलाएगा। तो दुनिया में जितने भी फसाद हुए तो वो इसी बेस पर हुए। और ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की, मेरे दोस्तों मैं चाहता हूँ कि सबसे जो चीज़ आप समझ नहीं रहेंगे, अमेरिका से मैं बहत रहा हूँ कि दुनिया की जो नई ब्लॉक एंड जो नई स्ट्रेटेजिक प्लान बन रहा है ना, वो इतना खौफनाक है पाकिस्तान के लिए कि अगर हमने वार फुटिंग पर ये अंडरस्टैंड करके उससे निकलने की कोशिश ना की तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। हम सरवाइव का देखें, आप सरवाइव कैसे कर सकते हैं कि जब आप 10,000 कमाते हैं, आपके 50,000 खर्चे और 40,000 आप जिस तरह आप रोड पे मांग के लेते हैं कि भाई मुझे दे दो और इसके बदले जो भी चाहो ले लो। इसी तरह आप दुनिया में ये 40,000 अपने घर के जिस तरह पाकिस्तान के खर्चे के लिए मांग रहे हैं, दे दो। और वो जो है ना हमारा, उनको पता भी है कि इनको अगर हमने देना है तो हम जो है ना हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है अब। और इंडिया जो हमारा जो पहले से ही हमें हमारी ताक में है कि कोई ना कोई उसकी नेगेटिव, तो वो तो टोटल जो है ना एक उसने कंडीशन में आपके साथ शेयर करूंगा कि व्हाट इंडिया इज़ मेकिंग द कंडीशनल सपोर्ट टू द वेस्ट अगेंस्ट चाइना, वो सिर्फ पाकिस्तान है। इंडिया का एक ही मिशन है कि अगर आप पाकिस्तान को हर फ्रंट में आप उनको वो करेंगे तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे। मैं आपके साथ बिल्कुल 100% जो सारे चीज़ें शेयर करूंगा जिसमें आपकी आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो है ना नंबर 1 प्रायोरिटी है पाकिस्तान। तो उसमें भी आप ये और हम देखें, कोशिश करें कि ये चीज़ें जो है ना वो अगर हम समझेंगे तो सरवाइव कर सकते हैं, वरना देयर इज़ नो एनी सर्वाइवल in our society upcoming few years. God bless you and God give you vision that we can save our country from collapsing.